तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां राजनीतिक पार्टियों का इन दिनों पूरा फोकस बस्तर पर है। नेताओं ने बस्तर की यात्रा शुरू कर दी है, क्योंकि यहीं से सत्ता का रास्ता निकलना तय माना जाता है। चुनावी यात्राओं के साथ साथ खुद को बेहतर बताने की भी होड़ देखने को मिल रही है। और अब तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि अब की बार 75 पार। तो बात एमपी की करेंगे, जहां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति पर काम करती नजर आ रही हैं। और अब बीजेपी ने केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर चुनावी रण में जनता को साधने की कोशिशों में जुट गई है। इसके साथ ही बात बागी नेताओं की करेंगे, जिनको मनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये बागी पार्टी का खेल ना बिगाड़ें, इसके लिए बीजेपी अब बागियों की घर वापसी करने का प्लान बना रही है। तरकश में बात भोपाल पर शुरू हुई सियासत की भी करेंगे। मनोज मुंतशिर के बयान के बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं आखिरी में आपको दिखाएंगे किस कदर रेत माफिया नदियों को खोखला करने के लिए नए नए तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज कारनामा दुर्ग से सामने आया है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों का बस्तर पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। बस्तर को साधने के लिए जहां कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की गई, तो वहीं बीजेपी की ओर से लगातार दौरे किए जा रहे हैं। इस सबके बीच अब बस्तर के लिए राजनीतिक पार्टियों में खुद को बेहतर बताने की होड़ शुरू हो गई है। और तो और संभागीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया, अब की बार 75 पार। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी जंग के लिए मिशन बस्तर पर हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार बस्तर में मैराथन बैठकें कर रहे हैं। जिस बस्तर को साधने के लिए बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसी बस्तर का किला कांग्रेस के लिए खास मायने रखता है। लिहाजा कांग्रेस नेता बीजेपी को चौतरफा घेर रहे हैं। लेकिन बस्तर पर घमासान से किसका अभियान सफल होगा, ये सवाल बड़ा है। बस्तर के लिए कौन कितना बेहतर, ये तो चुनाव के दौरान जनता साफ कर ही देगी। लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियां खुद को बेहतर बताने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस की ओर से बस्तर में चलाए जाने वाले सम्मेलन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस समझ चुकी है कि वहाँ स्थिति खराब है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और इससे वहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कांग्रेस समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। और उसके चलते वो बस्तर और सभी संभागों में उस संभागीय सम्मेलन कर रही है। जहां बीजेपी ने बस्तर में कांग्रेस की स्थिति को खराब बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि 15 साल में बीजेपी ने बस्तर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बस्तर में बीजेपी की स्थिति बद से बदतर है। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया। हम बस्तर के लोगों ने 2018 में जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, हमारी सरकार ने उस भरोसे को और ज़्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि हम बस्तर में 2 उपचुनाव जीते, बस्तर के सारे हम नगरीय निकाय चुनाव जीते और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त था और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी 2023 में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खासकर बस्तर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखना होगा कि आखिर कौन बस्तर के लिए कितना बेहतर साबित होता है और बस्तर की जनता किसे स्वीकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूपेश गुप्ता, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, सबसे पहला सवाल यही है, एक तरफ बस्तर पर बीजेपी का फोकस और शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार सीएम भूपेश बघेल का संभागीय सम्मेलन में ऐलान, अब की बार 75 पार। जो सबसे बड़े नेता है प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने आज संभागीय सम्मेलन में ये कहा है। 2 नारे उन्होंने दिए हैं। हाँ। एक नारा है कि अब की बार 75 पार और दूसरा नारा है लड़ेंगे जीतेंगे। जाहिर तौर पे जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भूपेश बघेल का यह संदेश बहुत मायने रखता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अब जमीन पर आ करके 6 महीने में चुनावी तैयारियों में जुट जाना है, बीजेपी से लड़ना है और जमीन की लड़ाई के सहारे फिर से कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगी।
दूसरी बात कि उन्होंने अब तक रविंद्र चौबे 75 का नारा देते आए थे और मुख्यमंत्री खुल करके इस मसले पर नहीं बोलते थे, लेकिन ये दूसरा मौका है संभवतः जिसमें मुख्यमंत्री ने ये बात कही है और कार्यकर्ताओं के बीच में पहली बार 75 पार का नारा दिया है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की कोशिश ये है कि कार्यकर्ताओं को जोर से लबरेज किया जाए, कार्यकर्ताओं को फिर से चार्ज किया जाए और इसी के मद्देनजर ये संभागीय स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं। टीएस सिंहदेव का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वो आए बाकी 4 संभागों में भी ये संभाग स्तरीय सम्मेलन किए जाएंगे और सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इन 4 संभागों में सम्मेलन होना है जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज के सम्मेलन के साथ जून के महीने में कांग्रेस की जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस अब संगठन के तौर पर लगातार बैठकें, लगातार सम्मेलन करने जा रही है, क्योंकि बूथ लेवल पे जो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का वो भी फिलहाल पेंडिंग है। और इन सब के बीच में कांग्रेस ने शुरुआत बस्तर से की है, मैसेज दिया है। पिछले 2 चुनाव में बस्तर ने एक तरफा कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियां कितनी ज्यादा असर कर रही हैं, क्या कांग्रेस को वहां पे डैमेज होगा, यह सबके मन में सवाल है। क्योंकि 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो क्या 12 की 12 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी? दूसरा सवाल कि 12 से अगर कम सीटें जीतती हैं तो क्या भाजपा को पीछे छोड़ पाएगी, जैसा कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने किया है? क्योंकि 2003 और 2008 में भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता की चाबी मिली थी वो बस्तर से मिली थी। हालांकि 2013 ने इस मान्यता को तोड़ा कि बस्तर से सत्ता की चाबी निकलती है, लेकिन बस्तर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस्तर एक तरफा वोट करता है। अभी तक का जो ट्रेंड दिखा और वो हमने 18 में भी देखा कि 11 सीटें गई थी कांग्रेस के पास, एकमात्र दंतेवाड़ा भीमा मंडावी बीजेपी के विधायक वहां से चुने गए थे, बाद में देवती कर्मा फिर उपचुनाव वहां से जीती। लेकिन अब की बार 75 पार का मतलब साफ है कि अगर किसी और पार्टी को कोई सीट नहीं जाती तो बीजेपी के खाते में महज 15 सीटें आने वाली हैं और इन 15 सीटों में बीजेपी बस्तर से कितना ले पाएगी या बाहर से कितनी सीटें ले पाएगी, ये जरा देखना दिलचस्प होगा। रुपेश, बहुत शुक्रिया है इस तमाम जानकारी के लिए। रुपेश गुप्ता, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए